बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेहलमी ने एक हदीस का मफ़हूम बिगाड़ कर उसमें मानवी तहरीफ़ करके अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक़ ये साबित करने की कोशिश की कि नऊज़ु बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़ालिम कहा है। सबसे पहले तो आप हदीस देख लें। मुस्नद अहमद की रिवायत आपके सामने है। अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया, इन्नहु सयकूनु बैनका व बैन आइशा अमरुन, कि अनकरीब तेरे और आयशा के दरमियान एक मामला होगा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं? आपने फ़रमाया हाँ। उन्होंने फिर अर्ज़ किया कि मैं? आपने फ़रमाया कि हाँ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो फिर बड़ा बदबख्त हूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, यानी आप बदबख्त नहीं होगे, लेकिन जब ऐसा हो तो ऐशा को उसके अमन की जगह तक पहुंचा देना। इस रिवायत की सेहत में इख्तलाफ है। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी सनद को हसन कहा है। मजमू ज़वायद में लिखा है कि इसके रावी सिका हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई मुहद्दिसीन ने इस पर जरा भी की है। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इलल मुतनाहिया में, इसी तरह अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इलल मुतनाहिया की तलखीस में भी इसको मुनकर करार दिया है। और दौरे हाजिर के मुहक्किक शुएब अर्नऊद, जिनके हवाले मिर्ज़ा ख़ुद देता है, उन्होंने मुस्नद अहमद की तालीक में और इसी तरह शरह मुश्किल आसार की तालीक में भी इस हदीस की सनद को ज़ईफ़ करार दिया है। और फ़तहुल बारी में मौजूद रिवायात की तहकीक पर एक अरब आलिम ने काम किया है। अनीसुस सारी के नाम से किताब है, उसमें भी उन्होंने इस रिवायत के रावी फ़ुज़ैल बिन सुलेमान पर जरा करके इसको ज़ईफ़ करार दिया है। एक और किताब है मौसूअतुल अहादीस वल आसार ज़ईफ़त वल मौज़ूआ, जो मुतअद्दिद उलमाए अरब ने मिलकर तरतीब दी है। इसमें भी इस रिवायत को शामिल किया गया है, जिसका मतलब ये है कि इनके नज़दीक भी ये रिवायत ज़ईफ़ है। बहरहाल ये बात तो वाज़ेह है कि इस रिवायत की सीहत में मुहद्दिसीन का इख्तलाफ है, लेकिन मिर्ज़ा जेहलमी ने इस रिवायत को बयान भी किया और ये बात वाज़ेह नहीं की कि इस रिवायत की सीहत में इख्तलाफ है। इस बात को छुपा लिया और फिर इससे नतीजा बहुत गलत निकाला। इस हदीस के अंदर तहरीफ़ कर दी, अपनी तरफ से अल्फाज शामिल कर दिए और इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोल दिया। मुस्नद अहमद में हदीस है कि सैयदना अली कहते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा झगड़ा होगा एक दफ़ा आयशा के साथ। हज़रत अली ने कहा, मैं बड़ा जालिम हूँगा या रसूलल्लाह, कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूँगा। आप फरमाया नहीं, वो जालिम होगी उस वक्त। आप फरमाया नहीं, वो जालिम होगी उस वक्त। ये बिल्कुल झूठ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं फरमाया कि वो जालिम होगी उस वक्त। आपने सिर्फ इतना फरमाया कि नहीं, यानी आप बदबख्त और जालिम नहीं होगे। तो या रसूलल्लाह, आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? फरमाया कि वो जब जुल्म करेगी तो तुम उसको वापस छोड़ आना जहाँ से वो आई थी। मिर्ज़े ने दोबारा ये लफ्ज़ बोले कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब वो जुल्म करेगी। हालांकि ये अल्फाज भी रिवायत के अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं है कि जब वो जुल्म करेगी। रिवायत में अल्फाज हैं कि जब ऐसा हो, और जब ऐसा हो का मतलब वही है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले फरमा चुके हैं कि तेरे और आयशा के दरमियान एक मामला होगा। तो इसी तरफ इशारा था कि जब तुम्हारा आपस में एक मामला हो तो ऐसा कर देना। मिर्ज़े ने क्या से क्या बात बना दी। मिर्ज़े ने ये अल्फाज शामिल कर दिए कि जब वो जुल्म करे, यानी मिर्ज़े ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी निस्बत करके अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को जालिम करार देने की कोशिश की है। अब अगर मिर्ज़ा रुजू कर लेता, तौबा कर लेता और ये कह देता मुझे रिवायत अच्छी तरह याद नहीं थी, वाक़ियतन ये अल्फाज नहीं हैं, मुझे नहीं कहने चाहिए थे, तो हम फिर भी हुस्न ज़न रख लेते। चलो ऐसा हो जाता है, बाज़ दफ़ा रिवायत सही तरह जहन में नहीं होती, मुगालता हो जाता है, गलती लग जाती है। लेकिन मिर्ज़े ने बजाय रुजू करने के, मिर्ज़ा इस पर और पक्का हो गया। अपने इस झूठ और गुस्ताखी पर पर्दा डालने के लिए मिर्ज़े ने मुख्तलिफ़ अंदाज से जवाब देने की कोशिश की। हम आपके सामने मिर्ज़े के वो सारे जवाबात रखते हैं और इन जवाबात में मिर्ज़े ने जो ब्लंडर किए हैं और जो चालाकियाँ की हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर फ़ैसला आप पर छोड़ेंगे कि आप फैसला करें मिर्ज़ा अपनी इस बात में सच्चा है या झूठा है। पहली बात तो ये है कि मिर्ज़े ने अब तक ये नहीं बताया कि इस रिवायत की सेहत में मुहद्दिसीन का इख्तलाफ है।
जबकि दियानत का तकाजा था, मिर्ज़े को ये बात करनी चाहिए थी। बारहा मिर्ज़ा ये रिवायत बयान कर चुका है, लेकिन ये बात अब तक इसने बयान नहीं की। फिर हदीस के मफ़हूम में तहरीफ़ करते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ झूठी निस्बत करके अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ज़ालिम करार देने की कोशिश की और फिर इसे रुजू नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ अंदाज से फजूल किस्म के हीले बहाने इसने शुरू कर दिए। मसलन एक जवाब इसने ये दिया कि जी मैंने तो बड़ा नरम लफ्ज़ बोला था जालिम का, हदीस में तो बदबख्त का लफ्ज़ आता है। ये तो हमारे छोटे छोटे अल्फाज को लेके बैठे हैं जी, इसने कह दिया बदबख्त, वो हदीस में मौजूद है, मैंने तो उसके लिए नरम लफ्ज इस्तेमाल किया था जालिम। इनको हजम नहीं हुआ। ये मिर्ज़े की बहुत बड़ी चालाकी है, क्योंकि बदबख्त का लफ्ज़ अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए तो नहीं आता। ना बदबख्त का लफ्ज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तेमाल किया, ना जालिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि मैं तो फिर बदबख्त हूँगा। इस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं होगा, यानी आप बदबख्त नहीं होगे। इससे ये कहाँ से साबित हो गया कि ये लफ्ज़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए इस्तेमाल किए हैं? यानी सवाल तो ये हो रहा है कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जालिम का या बदबख्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है या नहीं किया। इसको कहते हैं सवाल गंदम जवाब चना। अपने इस झूठ पर पर्दा डालने के लिए, बल्कि अपने इस झूठ को पक्का करने के लिए मिर्ज़े ने एक और हरबा इख्तियार किया कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह मैं तो फिर बड़ा बदबख्त हूँगा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, लेकिन का मतलब ये है कि ये नऊज़ुबिल्लाह अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये बदबख्त होंगी, ये जालिम होंगी नऊज़ुबिल्लाह। तो नबी इस्लाम ने फरमाया ला नहीं, लेकिन ये बात उस वक्त की जाती है जब बिल्कुल उसके अपोजिट बात हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सवाए अल्लाह के। जब हजरत अली कह रहे हैं कि मैं हजरत आयशा के साथ जब झगड़ा होगा तो मैं तो बड़ा बदबख्त हूंगा, या हल्के अल्फाज में बड़ा जालिम हूंगा, तो हुजूर ने फरमाया नहीं, लेकिन जब ऐसा हो तो तुम उसे वहां पे पहुंचा देना जहां से वो आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब दो बंदे झगड़ा करें और एक शख्स के कि क्या मेरी ये बदबख्ती है कि मैं आपकी बीवी के साथ लड़ूंगा या मेरा ये जुल्म है, तो हुजूर कहें नहीं, लेकिन कब कहा जाता है? जब वो मामला दूसरे की तरफ पलट रहा हो। तो उर्दू में जुबान में ऐसी बात होती है। बात उर्दू की नहीं हो रही, बात अरबी की हो रही है। देखें, अपने इस झूठ को पक्का करने के लिए बजाय तौबा करने के कितनी ज़बरदस्ती ये अपने अल्फाज हदीस के अंदर घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है कि जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि ला आप बदबख्त नहीं होगे, लेकिन का मतलब नौज़ुबिल्लाह ये हो गया कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बदबख्त होंगी या जालिम होंगी नौज़ुबिल्लाह। हालांकि लेकिन का क्या मकसद है, लेकिन से आप क्या फरमाना चाहते हैं, वो आगे बात मौजूद है। जो बात आप लेकिन कह कर फरमाना चाह रहे थे वो अल्फाज आगे लिखे हुए हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि लेकिन जब ऐसा हो तो इसको अमन की जगह तक पहुँचा देना। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लेकिन कहकर ये फरमाना चाह रहे हैं और ये अपने अल्फाज ज़बरदस्ती इसके अंदर घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर इसका ये मफ़हूम मिर्ज़े से पहले अहले सुन्नत के किसी मुस्तनद आलिम से साबित नहीं कि उसने इस हदीस का ये मफ़हूम बयान किया हो कि नऊज़ुबिल्लाह इस हदीस में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मी आयशा को ज़ालिम या बदबख्त करार दिया है। हम आपको ये बात एक मिसाल से समझाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 1520। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि हम जिहाद को सबसे अफजल अमल समझते हैं, क्या हम जिहाद न करें? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया ला, लेकिन अफजल जिहाद हज मबरूर है। अब यहाँ भी वही अल्फाज हैं ला लेकिन। इससे नौज़ुबिल्लाह को ये नतीजा निकाले लेकिन के लफ्ज़ से कि जब जिहाद अफजल अमल नहीं है, सबसे बेहतरीन अमल नहीं है, तो लेकिन का मतलब हुआ इसके उल्ट, यानी सबसे बदतरीन अमल है नौज़ुबिल्लाह। ये कोई नतीजा निकालने की कोशिश करे तो क्या ये झूठ नहीं होगा? लेकिन का क्या मतलब है? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे ख़ुद बता दिया है कि अफजल जिहाद हज मबरूर है, लेकिन का ये मतलब है।
इसी तरह वहाँ भी लेकिन का लफ्ज़ बोलकर आप अलैहिस्सलाम का क्या मकसद था वो आगे आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद वाज़े कर दिया कि लेकिन से आप अलैहिस्सलाम ये फरमाना चाहते थे। मिर्ज़े ने अपने अल्फाज ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश की और आका अलैहिस्सलाम पर झूठ बोल दिया। हाँ, अगर हज़ूर अलैहिस्सलाम सिर्फ इतना फरमाते ला लाकिन, फिर भी कुछ गुंजाइश थी, मिर्ज़ा कोई अपना मतलब ये बता सकता था। लेकिन जब आप लाकिन का लफ्ज़ बोलकर ख़ुद आगे वजाहत कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत पेश आई थी मिर्ज़े को अपनी तरफ से ज़बरदस्ती अल्फाज घुसेड़ने की। और फिर अजीब बात यह है कि इस रिवायत के अंदर लाकिन का लफ्ज़ यकीनी है ही नहीं सिरे से। बाज़ किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है लेकिन लाकिन का लफ्ज़ है ही नहीं सिरे से, सिर्फ ला का लफ्ज़ है। जैसे मुस्नद बज़्ज़ार के अंदर ये रिवायत है और इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की किताब शरह मुश्किल आसार के अंदर ये रिवायत है। इन दोनों किताबों में इस रिवायत के अंदर लाकिन का लफ्ज़ ही नहीं है। तो अव्वलन लाकिन का लफ्ज़ इस रिवायत के अंदर यकीनी है ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि लाकिन से आप अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो ख़ुद आपने बता दिया है। यहाँ लाकिन पर बात ख़त्म हुई नहीं है। और अगर मिर्ज़ा बुनियाद इस चीज़ को बनाता है कि यहाँ दो फ़रीक़ों का तकाबुल है, जब एक फ़रीक़ को कहा गया कि वो ज़ालिम नहीं तो फिर साबित हो गया कि दूसरा ज़ालिम है, तो फिर हम मिर्ज़े को एक बहुत बड़ी फक्की देते हैं। वो फक्की ये है कि फिर हम मिर्ज़े की ज़ुबान से ये बात साबित करेंगे कि मिर्ज़े की बीवी पर मिर्ज़े ने लाखों लानतें भेजी हैं। असल में मिर्ज़े ने उन बीवियों का तज़किरा किया जो ज़ेवर की ज़कात ख़ुद अदा करती हैं, तो उन बीवियों के मुतालिक मिर्ज़े ने कहा कि ऐसी बीवियों पर लाखों सलाम। फिर मिर्ज़े ने कहा कि हम तो अपनी बीवी की ज़कात ख़ुद देते हैं, यानी मेरी बीवी ज़कात ख़ुद नहीं देती बल्कि मैं देता हूँ। अब जब दूसरी बीवियों पर जो ज़ेवर की ज़कात ख़ुद देती हैं मिर्ज़ा उन पर लाखों सलाम भेज रहा है, तो इसके मुकाबले में मिर्ज़े की बीवी जो अपनी ज़कात ख़ुद अदा नहीं करती, क्या चीज़ उसके लिए साबित होगी? दूसरी बीवियों के लिए तो लाखों सलाम साबित हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर उसके लिए क्या साबित होगा? लाखों लानतें। बीवी के ज़िम्मे जो ज़कात बनती है क्या शोहर को ही अदा करनी चाहिए या बीवी खुद भी दे सकती है? सलाम हो ऐसी बीवी पे लाखों सलाम। हम तो अपनी बीवी की ज़कात अभी तक खुद ही दे रहे हैं। अब मिर्ज़ा जेहलमी के वो अंधे शागिर्द जो मिर्ज़े को अभी तक अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुस्ताखी और तौहीन के मामले पर मिर्ज़े को झूठा मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको चाहिए कि रोज़ाना मिर्ज़े की बीवी पर लाखों लानतें भेजा करें, क्योंकि मिर्ज़े की ख़ुद अपनी गुफ्तगू से ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक उसकी बीवी पर लाखों लानतें साबित हो रही हैं। अब ये बात सुनकर मिर्ज़ा जेहलमी के शागिर्दों को बड़ी चुभन होगी, बाज़ तो अखलाकियात का दर्स देने लग जाएंगे। क्या ये लोग उस वक्त अखलाकियात भूल गए जब मिर्ज़े ने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ालिम करार देने की कोशिश की अपनी तरफ से ज़बरदस्ती हदीस के अंदर अल्फाज घुसेड़ कर? उस वक्त इनको ये बात याद नहीं रही? मिर्ज़े को समझाते, अखलाकियात का दर्स देते, हमें अखलाकियात का दर्स देंगे। क्या इनके नज़दीक मिर्ज़े की बीवी का तक़द्दुस अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी ज़्यादा हो गया है? और मिर्ज़े के बाद शागिर्द यहाँ तावील करने की कोशिश करेंगे कि जी मिर्ज़े ने तो सिर्फ ये कहा है ना कि उन बीवियों पर लाखों सलाम जो ख़ुद ज़कात देती हैं, अपनी बीवी के मुतल्लिक या जो बीवियां ज़कात नहीं देती उनके मुतल्लिक तो मिर्ज़ा ने कुछ नहीं कहा। तो फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था ना कि आप बदबख्त नहीं होंगे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ नहीं कहा था। मिर्ज़े बदबख्त को क्या हक़ पहुँचता है कि वो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए अपनी तरफ से ज़बरदस्ती अल्फाज घुसेड़ कर उनके लिए ज़ालिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करे?